नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ज़बरदस्त हथेली का अध्ययन करेंगे। अगर मैं इनकी उम्र की बात कर लूँ तो इनका 83 इनका डेट ऑफ बर्थ है और उस हिसाब से इनकी आयु हो गई लगभग 40 वर्ष की। तो 40 वर्ष की इनकी एज है और इनको जॉब प्रमोशंस के लिए जानना है और आगे के जीवन में कैसी रहेगी स्थितियां उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और विदेशी धन लाभ के क्या योग बने हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और दूसरा, वाइफ से कैसे संबंध रहेंगे, थोड़ा वाइफ ज़्यादा पॉजिटिव है और आगे चल के इनका रास्ता चलेगा कि नहीं वो भी इनको जानना है। और दूसरा चीज़, वाइफ के तरफ से इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानना है। तो यूजुअली इन सब बातों को तो हम कवर कर ही लेते हैं अपने वीडियोस में। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे और आपको चीज़ों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो पॉजिटिव वे में बात करेंगे। तो पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाथ इनका बहुत ही अच्छा है। एक वे में तो इनका हाथ बहुत ही अच्छा है। रेखाओं की बनावट बड़ी अद्वितीय है। अब यहाँ पर आप देखो तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये जीवन रेखा। अब इतनी सुगठित जीवन रेखा जातक को बहुत ज़्यादा धन लाभ कराती है, जातक को बहुत ज़्यादा तरक्की व प्रगति देती है। तो एक गजब की जीवन रेखा है, बेहतरीन। अब जीवन रेखा बहुत से चीज़ों को बयां कर देती है आपके जीवन पर, बात को समझिएगा। जीवन रेखा बहुत सी चीज़ों को बयां कर देती है आपके जीवन पर। पहला चीज़ तो ये हो गया, क्या क्या बयां करती है कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका जीवन किस प्रकार से बीतेगा, कितना अच्छा बीतेगा, कितना खराब बीतेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों को ये बयां कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा सुगठित सुडौल हो तो जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबल लाइफ रहता है, कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है, जीवन बहुत ज़्यादा सार्थक रहता है और जीवन पर किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी व तनाव नहीं आता है। तो इनकी जीवन रेखा बड़ी सुगठित है। इस केस में आपका जीवन आप अच्छा इंजॉय करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब कुछ लापरवाही अगर आपके द्वारा ही कर ली जाए तो वो तो फिर अलग सिनारियो है, अलग सीन है, उसको लेकर आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपका जीवन अच्छा बीतेगा। आप अपने जीवन पर उच्चतम सार्थकताओं को प्राप्त करके, सफलताओं को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ये श्योर है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे अगर देख लें तो आगे भी आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आपके जीवन पर भाग्योदय कब से होगा। अब स्टार्टिंग फेज से ना आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं थी, तो विहीन भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष बने रहते हैं। इनका जीवन एकदम स्मूथ चलता है अगर जीवन रेखा में कोई राहु रेखा ना है तो। आपके जीवन रेखा में किसी भी प्रकार की कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही, तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाग्य रेखा के अभाव की वजह से जीवन पर नेगेटिविटी बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी, संघर्ष व परेशानी को जरूर दर्शाता है, तनाव को जरूर दर्शाता है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा स्क्वायर दिखेगा, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन स्क्वायर। इस प्रकार का स्क्वायर साइन लगभग 37 वर्ष के बाद आपके भाग्योदय को बताता है। 37 वर्ष के बाद जीवन में उन्नति व प्रगति होती है और अभी आपकी 40 वर्ष की आयु, तो अभी आपका बढ़िया टाइम चल रहा है। पिछले 37 वर्ष 36 वर्ष तक तो आपने संघर्ष ही किया है, नौकरी रही होगी तो प्रमोशंस को लेकर चिंताएं होंगी, धीरे धीरे करके ग्रोथ मिला होगा, जो डिजर्व कामयाबी करते होंगे वो कामयाबी में थोड़ी समस्याएं आई होंगी। तो इन सब प्रकार की परेशानी व तनाव आपको डेफिनेटली देखने को मिली होगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ज़बरदस्त ये भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा बेहतरीन है, ये भी जातक को धनवान बनाता है, ये भी जातक को धन लाभ कराता है। मतलब आपका जो अब आगे का जीवन है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। आगे के जीवन में कोई खास नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही, कोई खास तनाव मुझे नज़र नहीं आ रहा। मतलब व्यक्ति का आगे का जीवन प्रारंभिक समय से ज़्यादा अच्छा बीतेगा। यहाँ पर आप देखो सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये सूर्य रेखा भी बहुत कमाल, एक से अधिक सूर्य रेखा है। ये भी जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है, नो डाउट।
बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दिमाग तेजी के साथ कार्य करता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति होती ही है। अब आप प्लैनेटरी कंडीशंस को देखोगे तो ये शुक्र का माउंट है, ये दोनों मंगल है, ये चंद्रमा है, ये सन मरकरी है, मतलब बृहस्पति है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेटरी कंडीशंस आपके बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इस केस में जीवन में तरक्की व प्रगति होना तय है, भाग्योदय होना तय है, पैसा आना तय है, नो डाउट। लेकिन नेगेटिव चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं प्रमोशंस वगैरह को लेके, तो स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी, 37 वर्ष के बाद बेहतर है। थोड़ी और समय बीत जाने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि अब आपके जीवन में ज़्यादा प्रगति व तरक्की आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ नेगेटिविटी में, तो जुपिटर एकदम आपका घर पर है, बहुत वीक स्थिति में है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में व्यक्ति के जीवन में पारस्परिक तनाव बना रहता है, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है, दिक्कतें बनी रहती हैं। ये तो सामान्य बात है, ये तो 100% सामान्य बात है। ये इन चीज़ों से आपको बेशक गुजरना पड़ेगा आपके जीवन पर, इन चीज़ों का शिकार आपको बेशक होना पड़ेगा आपके जीवन पर। वैवाहिक जीवन में डेफिनेटली आपको तनाव देखना पड़ेगा। तो जैसे आप इस बृहस्पति का उपाय करेंगे, वैवाहिक जीवन में जितने भी प्रकार के तनाव हैं, आपके ससुराल पक्ष से तनाव हो, चाहे आपके वाइफ की तरफ से तनाव हो, इन सारे तनाव को आप बृहस्पति, केवल और केवल बृहस्पति का उपाय करके ठीक कर सकते हैं। ये रियलिटी है, ये सच है। अब इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बृहस्पति का उपाय करने से पहले आप इसकी स्थिति को जरूर देखें कि किस प्रकार से स्थिति में है, मार्केश है या क्या है। उस हिसाब से ही आप उपाय करें। इसके लिए कुंडली का देखना बहुत अनिवार्य होता है। कुंडली देखने के बाद चीज़ें ज़्यादा सार्थक वे में कार्य करती है, चीज़ें ज़्यादा सार्थक वे में समझ आती है, ये भी श्योर है। तो वो आपको डेफिनेटली कुंडली देखने के बाद ही चीज़ों को आप समझ पाएंगे, चीज़ों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के डेफिनेटली उपाय बता दूंगा, और आप जीवन पर तरक्की व ग्रोथ को प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको उपाय भी दे दूंगा। चलिए, अब हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। ये बृहस्पति के वजह से ही पारिवारिक दिक्कतें, जॉब प्रमोशंस में दिक्कतें, उन्नति में दिक्कतें, ये सब बृहस्पति की वजह से ही। उसके बाद लगभग लगभग ये प्रगति की रेखा है, लाइफ में प्रोग्रेस होता ही है, कंटिन्यू चल रही है, मतलब आपने ग्रोथ किया डेफिनेटली, आगे भी आपकी जीवन रेखा बढ़िया। एक पार्टिकुलर समय में जीवन रेखा की बनावट इधर को जा रही है, तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है यात्राएं, सेटलमेंट, विदेशी धरती से धन लाभ। तो मैं आपको 45 वर्ष 46 वर्ष का तो नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के आपको जीवन पर जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको विदेशी धरती से धन लाभ होगा और आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए तो ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं माने जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखो तो मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है, लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन बहुत ही अच्छी है, जीवन पर पैसे आते हैं, तो उन्हें बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवाह करती, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, यहाँ से दबाव है तो डेफिनेटली आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, इसका रेमेडी दूंगा। वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर भी संघर्ष कर रहे हैं। बाकी ये माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्वायर साइन बहुत बढ़िया है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा अच्छी है, 36 के बाद विशेषतम ग्रोथ था जीवन पर, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, चंद्रमा अच्छा है, जीवन में पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन चाहिए, कहीं ना कहीं से जीवन पर धन आ ही जाता है, धन को लेके भी विशेषतम समस्याओं का इनको सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था इनके दल का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।